आज हम बताएंगे ईसीजी रिपोर्ट क्या होता है और ये ईसीजी जो होता है या क्यों किया जाता है, किस उम्र में किया जाता है और कब किया जाता है। तो सबसे पहली बात देखिएगा, ईसीजी क्या है। ईसीजी रीडिंग क्या है। ईसीजी रीडिंग मतलब ईसीजी के बारे में आप जानिएगा, उसको क्या कहते हैं, ईकेजी भी कहा जाता है। कई मशीन में लिखा हुआ रहता है, ये क्या है, ईकेजी मशीन में भी लिखा हुआ रहता है, या तो पहले इसको यूकेजी भी कहते थे। ठीक है, तो आप क्लियर हो गया। और जो मेन बात है वो ध्यान देने वाली बात ये है, इसका अगर फुल फॉर्म कीजिएगा, इसको अगर तोड़िएगा तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का मतलब होता मशीन, और वह मशीन से किए जाने वाले जो रिजल्ट देगा, जो क्या है आपको जो मतलब रिपोर्ट देगा, तो उस रिपोर्ट को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये क्या है, फुल फॉर्म है इसका। अगर आप कहिएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ तो मतलब मशीन, वो जो मशीन होता है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं या तो उसके बारे में कह रहे हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कह रहे हैं तो वो चिट्ठा जो होता है पर्ची, तो वो रिजल्ट या पर्ची के बारे में क्या है, जैसे मार्कशीट होता है ना, ये क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। आप देखते हैं यह एक साइंटिस्ट था। कौन सा साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट ने खोज किया है इसको, जो है ना, जब रिसर्च किया था एक साइंटिस्ट, उसका नाम क्या है, विलियम क्या है, विलियम क्या है, इंथ्रोन। विलियम इंथ्रोन एक वैज्ञानिक का नाम था। उसी ने इसके बारे में, ईसीजी के बारे में पूरा कंप्लीट तरीके से स्टडी किया और देखा, जिसको अध्ययन कहते हैं या तो पढ़ाई कहते हैं। अब देखते हैं मेन जो है यह किस पर्पस से, किस मकसद से करने के लिए कह रहा था या तो किया गया था। सबसे पहले हार्ट इलेक्ट्रिसिटी, हार्ट इलेक्ट्रिक एक्टिविटी है। क्या है, हार्ट इलेक्ट्रिक एक्टिविटी का मतलब हार्ट का जो है, आप हार्ट के अंदर एक कुछ मशीन रहता है जिसको पेस मेकर मशीन कहते हैं। वो पेस मेकर मशीन क्या है, एक तरह का करंट जनरेट करता है और पूरे हार्ट को पंप कराता है, लगातार कराता है। और यह रुक जाए तो आपको पूरा सिस्टम, पूरा बॉडी रुक जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, मतलब कितना सेकंड में या तो कितना मिनट में कई बार धड़कना चाहिए या कई बार धड़कता है। ठीक, वही चीज यह क्लियर करता है, क्लियर किया। ठीक है, लेकिन इसका नॉर्मल रेंज आप देखेंगे, नॉर्मल रेंज देखने से पहले आप एक ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहले इसको पी कहेंगे। क्या कहेंगे, पी, पी बेब कहेंगे। ये पचका हुआ है इसीलिए इसको बेब कहते हैं। ठीक है, और ये जो दिख रहा है क्या है, खोपचा, आप दिख रहा खोपचा की तरफ, तो क्यू, उसके बाद ये क्या है, आर, इसके बाद ये भी खोपचा की तरह एस। ये तीनों मिला के क्यू आर एस, यह एक कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मतलब देखिएगा कोई जगह का नाम पे मतलब दुकान ही है, तो कई सारे दुकान मिला के, कई सारे थोड़ा सा एरिया मिला के क्या कहते हैं, उसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो छोटा छोटा जगह जैसे बांटा जाता है उसको कॉम्प्लेक्स, उससे और छोटा तो क्या कहेंगे, दुकान या घर, या तो क्या कहेंगे, हाँ दुकानें ज्यादा कहते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स में अलग अलग दुकान, तीन गो दुकान दिख रहा है, एक क्यू, एक आर, एक एस, तीन गो दुकान। तो ये जो है कब धड़केगा, तो वही चीज के बारे में बताते हैं। इसके बाद ये वाला टी देख लीजिए, क्या है, टी देख लीजिए। तीन चीज आपको क्लियर हो गया है। और कभी कभी एक यू आता है, इधर क्या आएगा, एक यू आएगा, यू भी क्या है वो भी क्लियर करते हैं। तो पी का मतलब, ए वाला पी जो है, तो पी वेव शो करता है आपका जो हार्ट का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वह जैसे पच का, तो निचलका वाला वेंट्रिकल में ब्लड जैसे आया तो वही पी वेव शो करता है। और इसका नॉर्मल रेंज वहां लिखे हैं, वो भी बताएंगे। ठीक है, और इसका नॉर्मल क्या है, नॉर्मल देखिए, एक ज्यादा होता है, एक बहुत कम होता है, और बीच मतलब रेशियो लेके जो चलता है, तो वही इसका रेशियो देके रखा है। क्या रेशियो, अगर इतना तक है तो ठीक है, इससे ज्यादा चल गया है तो थोड़ा डरने वाली बात है, और थोड़ा चल गया है तो आपको क्या है, बहुत ज्यादा रिस्क है, तो कार्डियो से मिलना चाहिए। किससे, कार्डियो से। तो देखिए क्यू आर एस तीनों कॉम्प्लेक्स जो है ये दिखाता है हार्ट का जो है निचल का भाग से जब ब्लड ऊपर एकदम प्रेशर से मारता है, फेंकता है, तो ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स शो करता है। क्या करता है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। उसके बाद ये टी जो दिख रहा है, टी एक थोड़ा सा मतलब पी से थोड़ा सा बड़ा है। क्या है, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, और बड़ा है भी है, ग्राफ में रियल में बड़ा है। तो इसका मतलब यह है टी वेव जो है ना, फिर रिलैक्स अवस्था में आ गया है। जैसे हम बोल रहे हैं, मेरा रिलैक्स अवस्था क्या है, छोड़ दिए,
ये क्या है, रिलैक्स अवस्था है। तो क्या है ये टी क्या है, रिलैक्स, मतलब फिर पुनः जगह में घूम के फिर वही वापस आ गया। ठीक है, अब देखते हैं इसका जो लिखा हुआ है, लिखा हुआ एक नॉर्मल रेंज। देखिए, अगर आपको रिपोर्ट समझना है तो सबसे पहला फोकस किस में कीजिएगा, यही 3 से 4 चीज में अगर फोकस कीजिएगा आपको रिपोर्ट आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक पहला देखिए पी वेव, पी वेव और ईसीजी ग्राफ में देखिएगा छोटका 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 बॉक्स क्या है, छोटका 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 बहुत तरह का बॉक्स रहता है। तो सबसे जो छोटा, सबसे मिनिमम छोटा जो है ना, मतलब उससे छोटका अब है ले नहीं। ठीक है, तो वो वाला बॉक्स जो है ना, 2 से क्या है, 2 से 3 बॉक्स, ये जो है ना 2 से 3 बॉक्स तक आएगा, 2 से 3 बॉक्स तक ऊपर आएगा। ठीक है, और इसका नॉर्मल बॉक्स का बात कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, स्मॉल बॉक्स, कौन बॉक्स, स्मॉल बॉक्स, या तो कॉलम कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं या तो बॉक्स कहते हैं। आप देखते हैं इसका एक्यूरेट सेकंड, एक्यूरेट जो होता है परफेक्ट, वो परफेक्ट देखिए 0.8 क्या है, सॉरी 0 पॉइंट से लेके 0.8 क्या है, 0 पॉइंट से लेके 0.8 या तो 0.12 क्या है, 0.12 इसका नॉर्मल रेंज, 0.12 कहिए। ठीक है, नॉर्मल क्या है, इतना सेकंड में ये यह जो ग्राफ जो यहाँ से यहाँ बना है, यहाँ से यहाँ जो बना है, तो इतना टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा, आप देखिए लास्ट हाईएस्ट क्या है 0.12 तक ही ये लेगा। उसके बाद ये तीनों मिला के कितना सेकंड लेगा, यहाँ से जो हमारा यहाँ तक ब्लड जो आया है क्या, यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना लेगा, QRS कॉम्प्लेक्स। ये लेकिन थोड़ा सा बड़का, उसमें भी बड़का बॉक्स रहता है, एक छोटा रहता है एक बड़का रहता है। ठीक है, मीडियम और बड़का। तो यहाँ से लेके यहाँ का अगर बॉक्स देखिएगा तो यहाँ बड़का बड़का कार्टून बनेगा, बड़का बड़का कार्टून बनेगा, 2 से 2.5 कॉलम कहिए, क्या है 2 से 2.5 कॉलम तक आएगा। लेकिन इसका एग्जैक्ट जो ये होता है, रिजल्ट जो होता है सेकंड होता है, तो यहाँ देखिए 0.08 से लेके 0.010 सेकंड क्या होता है, नॉर्मल रहता है। यहाँ से ब्लड यहाँ तक आया, हाईएस्ट कितना होना चाहिए, 0 पॉइंट कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं ए वाला, यहाँ से जो ब्लड यहाँ तक जो आया, या तो रिलैक्स कहेंगे, रिलैक्स जगह में जो आया, तो रिलैक्स में कितना टाइम लिया, तो रिलैक्स में देखिए इसको कहेंगे टी वेव। और स्मॉल बॉक्स, यहाँ यही वाला बॉक्स, अब ये वाला बॉक्स, ये तो अलग वाला बॉक्स था, ये वाला बॉक्स कितना है, 5 गो कॉलम लेगा। ठीक है, देखते हैं, ऐसे बना देते हम, आपको समझ में आ जाना चाहिए। 2 क्या है, 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, मान के चलिए इसी के बराबर। ठीक है, ये इसी तरह 5 गो बॉक्स तक ये आएगा। ठीक है, लेकिन इसका सेकंड कितना होना चाहिए, क्या है 0.2 सेकंड होता है, क्या है 0.2, हल्का ऊपर होता है लेकिन उधर बढ़ा हुआ ज्यादा होता है। ठीक है, लंबा ज्यादा होता है, लेकिन ये और थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा सा नीचा भी यहाँ तक कर सकते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इंटरवल, इंटरवल क्या होता है, इंटरवल के बारे में समझिए। इंटरवल देखिए, ये PR क्या है, इंटरवल, इंटरवल मतलब समय बता रहा है, इसके बीच और इसके बीच कितना, देखिए यहाँ से यहाँ तक मेरा सर आने में कितना टाइम लग रहा है, वही चीज के बारे में देखेंगे। यहाँ से देखिए यहाँ तक कितना सेकंड या कितना मिनट लग रहा है, तो वही चीज देखेंगे। ईसीजी में एक चोटी यहाँ रहेगा, फिर दूसर का ग्राफ इसमें सटेगा, तो फिर एक तो ग्राफ बनेगा ना, ऐसे फिर ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ए चोटी से ए वाला चोटी, ठीक है, तो PR वो तो नहीं है, लेकिन ये जो है ना PR, अभी इसी यहीं से देखते हैं, ई वाला और ई वाला देखते हैं, क्या है ई वाला और ई वाला। PR इसका और इसका समय का डिस्टेंस क्या है, ये तो और थोड़ा यहाँ तक आएगा तब ना इसके बराबर पूरेगा, लेकिन यहाँ तक अभी यही नीचे में है, तो यह और यह डिफरेंस कितना है, या तो समय कितना लगा, या तो समय का अंतर कितना। देखिए तो 0.12 से लेके 0.20 सेकंड का क्या है, 0.12 से लेके 0.20 सेकंड का, यह दोनों का क्या है, इंटरवल है, क्या है, समय इंटरवल है। इंटरवल हम समझा दिए, आपको बता दिए। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ईसीजी का नॉर्मल रिपोर्ट जो है ना पूरे समझ में आ गया होगा।